देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू काव्यखंड का अध्याय 1 दोहे कबीरदास जी की। हमने 6 दोहे जो है कल पढ़े। 7वां दोहा देखिए। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता करो तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता करो। चिंता करो तो केवल भगवान के नाम की चिंता करो, केवल उसी का ध्यान करो। और न चितवे दास, ये कबीरदास तो कोई और चिंता नहीं करता, किसी और चीज़ की चिंता नहीं करता, किसी और चीज़ का चिंतन नहीं करता, किसी और चीज़ के विषय में सोचता नहीं। और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। जो भगवान के नाम के अलावा जिस चीज़ की भी हम लोग चिंता करते हैं वह हमें इस काल की ओर ही ले जाती है, मतलब मृत्यु लोक की ओर ही धकेलती है। एक केवल ईश्वर का नाम ही ऐसा है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा केवल भगवान का नाम ही दिला सकता है, वरना तो और कोई चीज़ जो है ईश्वर के नाम के अलावा जिस चीज़ की भी हम चिंता करते हैं वो हमें अन्य बंधनों से, ये इस मृत्यु रोग के बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकती। तो जो कछु चितवे राम बिन, भगवान के नाम के बिना जिस चीज़ की भी हम चिंता करते हैं सोई काल के पास, वह काल के बंधन की ओर ही हमें धकेलती है, अर्थात मृत्यु रोग की ओर ही धकेलती है। अगला दोहा है, नैना अंतर आव तू, नैना अंतरी आव तू, नैन झाँप तो लेव, नैन झाँप तो ही लेव, ना हो देखूं और को, ना हो देखूं, ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन देव, देखन देव। तो देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जैसे आत्मा, कबीरदास जी ने क्या कि आत्मा को विरणी, पत्नी, प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में जो है स्वीकार किया है। तो कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियतम परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ। मतलब क्या है कि हमारे नेत्रों में कौन सी चीज़ समाई रहती है? जिस चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, जिस चीज़ की हमको सबसे ज़्यादा चिंता होती है, वही चीज़ हमारे नेत्रों में बसी रहती है, उसी चीज़ का ध्यान रहता है हम। तो ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे नेत्रों में आ जाओ, नेत्रों में समा जाओ। नैना अंतर, अंतर यानी अंदर, आव तू, तुम आ जाओ। हे मेरे प्रभु, तुम मेरे नेत्रों के अंदर समा जाओ। नैन झाँप तो लेव, और मैं नेत्र बंद करके तुम्हें ढक लूँगा, अपने नैनों में अपनी आंखें बंद करके तुम्हें अंदर ढक लूँगा। ना हो देखूं और को, ऐसी स्थिति में ना तो मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझे देखने दूँ, और ना ही तो मैं किसी को देखने दूंगा। मतलब मेरे नेत्रों में ही मैं तुम्हें संभालूंगा। तो होता क्या है कि जब जिस चीज़ के प्रति सच्चा लगाव होता है उस चीज़ का मनुष्य को हर समय ध्यान बना रहता है, वह अन्य किसी बात की ओर ध्यान नहीं देता है। तो हे प्रभु, जब मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ और मैं अपने नेत्रों को बंद करके और तुम्हें जो है उन नेत्रों में ढक लूँगा। ऐसी स्थिति में ना तो मैं तुम्हें, ना तो मैं किसी और को देखूंगा, मतलब सांसारिकता की ओर, संसार के अन्य कार्यों की ओर मेरा ध्यान नहीं जाएगा, और ना तुझे देखने दूँगा, और ना ही तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति को देखने दूंगा, क्योंकि मैं मेरे नेत्रों में तुम्हें समा दूँ। लेकिन प्रभु तो सर्वव्यापी, नेत्रों में हम कितने भी प्रभु को बसा लें
क्या दूसरों के नेत्रों में भगवान को बसाने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भक्त तो यही सोचता है, सच्चा प्रेम यही सोचता है कि मैं जिससे सच्चा प्रेम करता हूँ वो मेरे पास रहे। अगला जो दोहा है, बहुत दिनन की जोबती, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, बाट तुम्हारी राम। जिब तरसे तुझ मिलन को, जिब तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम, मन नाही विश्राम। तो हे आत्मा कह रही है परमात्मा से कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बाट जोहना, जोवती यानी जोहना, यानी बाट जोहना यानी इंतजार करना। ठीक है, तो आत्मा कहती है बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। हे राम, आई एम वेटिंग यू मैनी मैनी डेज। हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। परमात्मा का दर्शन आत्मा प्राप्त करना चाहती है, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तरसे तुझे मिलन को, मेरा जीव, मेरी जीवात्मा तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती है। मेरी जीवात्मा तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती है। मन नाही विश्राम, और जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं हो जाते तब तक मेरे मन को किसी प्रकार का विश्राम नहीं है, अर्थात चैन नहीं है। तो आत्मा, मैंने आपको अभी बताया था कि आत्मा को विरणी के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में जो है कबीरदास जी ने बताया है। उन्होंने इस प्रकार की भक्ति की है, तो उन्होंने कहा है कि हे, जिस प्रकार से प्रियतमा जो है प्रिया अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती रहती है, उसी प्रकार से जो है परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा तड़पती रहती है। तो आत्मा कहती है हे मेरी प्रियतम परमात्मा, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा जीव, मेरी जीवात्मा तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती है, और मेरे मन को तुम्हारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना विश्राम नहीं है, चैन नहीं। अगला दोहा देखिए, मूर्ख संग न कीजिए, मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराय, लोहा जल न तिराय। कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहूं भाई, एक बूंद तिहूं। तो देखिए, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मूर्ख का संग मत करो, मूर्ख का साथ नहीं करना चाहिए। लोहा जल में नहीं तैर सकता, दृष्टांत दिया उन्होंने। जैसे जल में अगर लोहे को तैराना चाहे तो नहीं तैर सकता,
डूब जाएगा। इसी प्रकार से मूर्ख के साथ रहने से, मूर्ख को डूबना तो है ही है, उसका तो उद्धार नहीं होगा, लेकिन साथ में रहने वाले का भी नहीं होगा। तो इसलिए मूर्ख का साथ नहीं करना चाहिए। जैसे दो लोहा जल में नहीं तैरता, उसी प्रकार से मूर्ख का उद्धार नहीं हो सकता, और न ही मूर्ख के साथ रहने वाले का उद्धार हो सकता। कदली शीत भुवंग मुख एक बूंद क्यों भाई। इस प्रकार से जो है, जो स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली जो बूंद है बरसात की जल की, वो केले में गिरने पर कपूर बन जाती है, सीपी में गिरने पर मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरने पर जो है जहर बन जाती है। वही जल के एक बूंद, और एक बूंद 3 रूप धारण कर ली जाती है। केले में गिरने पर कपूर बन गई, सीपी में गिरने पर क्या बन गई, मोती बन गई, और सर्प के मुख में गिरने पर जहर बन गई। तो ये संगति का प्रभाव है, जैसी संगति बैठेंगे तैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। अगला दोहा देखिए आप। यह ऐसा संसार है यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, जैसा सेवल फूल। दिन 10 के व्यवहार को, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। झूठे रंग में भूल। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें, कि ये संसार ऐसा है जैसा सेमड़ का फूल होता है। सेमड़ के फूल देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, तत्व नहीं होता। इसी प्रकार से इस संसार में, ये संसार देखने में तो हमें सुंदर लगता है, लेकिन तत्व नहीं है, उद्धार नहीं कर सकता। हमारा संसार हमारा उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने जो है सेमड़ के फूल का उदाहरण दिया। ये ऐसा संसार है जैसा क्या है, सेमड़ का फूल। तो दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए 10 दिन के इस व्यवहार के खातिर यानी झूठे रंगों में तुम परमात्मा को मत भूलो। यानी 10 दिन के व्यवहार के लिए झूठे रंगों में तुम परमात्मा को मत भूलो। तो ये जो है कबीरदास जी ने ये कहा है कि ये संसार चमत्कार पूर्ण है। ये इसमें हमें चमत्कार दिखाई देता है, इससे आकर्षण हमें बढ़ता है, इसमें हमें जो है बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऐसे ही तत्व नहीं है जैसे सेमल का जो फूल है उसमें खुशबू तो है, वो उसमें सुंदरता तो है, लेकिन क्या नहीं है, खुशबू नहीं है। उसमें क्या नहीं है, खुशबू नहीं है। तो दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए 10 दिन के व्यवहार के लिए तुम जो है झूठे रंगों में ईश्वर को मत भूलो। इसका जो दोहा है, दोहों में अंतिम दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रही। माखी गुड़ में गड़ी रही। पंख रही लपटाए। पंख
रही लपटाए ताली पीटे सिर धुने, ताली पीटे सिर धुने, सिर धुने मीठे बोई माँ, मीठे बोई माँ। अब आप देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मक्खी, पहले शब्दार्थ बोल रहा हूँ फिर भावार्थ बोलूंगा, कि मक्खी गुड़ में गड़ जाती है। किसमें गड़ जाती है? गुड़ में। वो जो गीला वाला गुड़ आता है उसमें गड़ जाती है और उसके पंख उस गुड़ में लपट जाते हैं। फिर वो ताली पीटती है, आगे के उसके जो तंतु से जो बाल होते हैं उनको यूं करती रहती है वो, और सिर को धोती रहती है, सिर को इधर उधर हिलाती रहती है। ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माँ। किसकी वजह से? मीठे के कारण, मीठे के स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण। तो अन्योक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा कि ये सब संसार में जो लोभ लालच है, जो मोह के बंधन है, उनके बंधन में तुम पड़ जाओगे तो अंत में इसी प्रकार से ताली पीटोगे, सिर धुनोगे, जैसे मक्खी गुड़ के लोभ में गड़ गई, पंख लिपट गए, गुड़ में से छूट नहीं पा रहे, फिर उसी में मर जाती है भटकते भटकते। इस संसार में आप इसी प्रकार से मोह माया के बंधन में अगर पड़ गए और उनके लालच में आकर के उसमें बिल्कुल लिप्त हो गए तो अंत में इसी प्रकार से तुमको भी पछताना पड़ेगा। तो अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति के माध्यम से इसमें 11वें में जो है ये ऐसा संसार है जैसा समर्पित उपमा था। तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा कि माखी जिस प्रकार से गुड़ में गड़ जाती है, पंख लिपट जाते हैं, अंत में वह ताली पीटती रहती है, निकलने के लिए सिर धुनती रहती है, परंतु निकल नहीं पाती और अंत में सिर धुनती धुनती उसी में मर जाती है। इसी प्रकार से संसार में तुम्हारे सामने भी इस प्रकार की स्थिति आएगी अगर तुम इस लोभ लालच में पड़े, भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए इस जो है इन पंखों को लपटाने से बचाने का उपाय एक ही मार्ग है, वो है ईश्वर की भक्ति। क्या उपाय है? ईश्वर की भक्ति। ये तो हुए आपके दोहे। अब जो पद है उन पदों को हम आपको कल पढ़ेंगे।